कांग्रेस योजना सभा के जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यकर्ता पर की प्रेस वार्ता। अयोध्या के कांग्रेस योजना सभा जिलाध्यक्ष रामेंद्र त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शीर्ष नेतृत्व के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद 11 जून से 15 जून तक इंडिया गठबंधन की सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मतदाताओं के घर घर जाकर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। अयोध्या का चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से अयोध्या वासियों को उलूल जुलूल कह रहे हैं, जो घोर निर्दलीय है। अयोध्या वासियों ने पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुना था और अब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रताप को मौका दिया है। भाजपा कभी जनता के बीच गई नहीं और इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार, महिला अपराध, पेपर लीक आदि प्रमुख मुद्दे की वजह से चुनाव हारी है। अगर हम सत्ता में आते, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो हम अपने मैनिफेस्टो के अनुसार अपने किए गए वादे को निभाते। हमारी सरकार जिन राज्यों में है वहाँ गैस सिलेंडर इत्यादि सस्ते हैं। हम जो वादा करते हैं वह निभाते हैं। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। से अयोध्या की सीट हार गई बीजेपी, तो उसके बाद जनता ने, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसा उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे, जिससे वो अयोध्या वासियों को अपमानित कर रहे हैं, लगातार उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में भी ये प्रेस वार्ता है कि मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस तरीके के कृत्य न करें। अयोध्या वासियों, चूँकि ये श्री राम जी की नगरी है, यहाँ श्री राम जी का अवतरण हुआ था, तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से लगातार कितने सालों से, अभी 10 साल बीजेपी की सरकार रही लगातार, पिछले साल तो यहाँ से 2 बार लल्लू सिंह ही सांसद थे। तो अभी ऐसा क्या हो गया, जनता मतदाता अपना मत प्रकट करने का अधिकार है। अगर उन्होंने एक दलित के बेटे को अपना सांसद बनाया है तो क्या उसका दलित होना पाप है? क्या दलित को अधिकार नहीं है सांसद बनने का? दलित को अधिकार नहीं है विधायक बनने का? तो क्या इंडिया गठबंधन तरीके की घटनाएं चलती रहेंगी तो इंडिया गठबंधन जाकर के FIR भी दर्ज कराएगी और जहाँ जहाँ इसकी शिकायत करना होगा मानवाधिकार से लेकर हर जगह शिकायत करेगी। देखिए, कैंडिडेट फैक्टर तो रहा ही है। लल्लू सिंह पिछले 10 साल से जनता के बीच में नहीं गए। आप लोग पत्रकार हैं, जिले में भ्रमण करते होंगे, जनता के बीच में वो गए नहीं एक भी दिन। चाहे गांव से लेकर के शहर तक हमने नहीं देखा हमारे मोहल्ले में आज तक कभी सांसद। वही हाल विधायक का भी यहाँ पे, वही हाल विधायक का भी, और इनके विधायक भी हारेंगे 27 के चुनाव। ये जनता की कोई कनेक्टिविटी है नहीं, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है इनको, इसलिए चुनाव हार गए। मुद्दे तो बहुत, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा है, लगातार हो रहे पर्चे जो पेपर लीक हो रहे हैं उनका मुद्दा है। तो मुद्दों की कमी थोड़ी है, लेकिन ये है कि चलो जोड़ तोड़ करके, अब तानाशाही वाली सरकार नहीं है, जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है। लेकिन जो वादा करती है इंडिया गठबंधन, जो वादा करती है, हम लोग वादा पूरा करते हैं। अब वायरल हो रहा है तो वादा किस लिए किया गया था कि हम सत्ता में आएंगे तब हम अपनी योजनाओं को लागू करेंगे जो हमने किया है, जो हमारा मैनिफेस्टो है। जब हम सत्ता में नहीं है भी तो हम मैनिफेस्टो कहाँ से लागू करेंगे? बीजेपी का मैनिफेस्टो था पिछले 10 साल पहले 15 लाख रुपए देंगे, आज तक उनका मैनिफेस्टो लागू हुआ? 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो लागू हुआ? तो मैनिफेस्टो, हमारी जहाँ सरकार है आज भी गैस सिलेंडर हिमाचल और कर्नाटक में 500 रुपये का दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा चल रही है। तो हमने जो वादा किया है वो हम पूरा कर रहे हैं। और ये बात सही है कि अगर हम सरकार में आते तो उचित जो BPL या जो पात्र हैं उन महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना, 8,500 रुपये महीना, और जो हमने और घोषणाएँ की थी वो हम करते। लेकिन हम चूँकि सत्ता में अभी नहीं है, अगर हो सकता है कोई ऐसा परिस्थिति बने तो हम सत्ता में आ भी सकते हैं कुछ दिनों के बाद, तो हम इस योजनाओं को लागू करेंगे। देखिए, जनादेश बीजेपी को नहीं मिला है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उनका बहुमत नहीं है। जनादेश उनको नहीं मिला है। गठबंधन की सरकार, लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारें बहुत दिन से बनती आई हैं। वाजपेयी जी के समय भी बनती आई है, मनमोहन सिंह के समय। तो गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार कब गिरेगी, कितना चलेगी, कितना सक्सेस होगी, ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है हम भी सत्ता में आएँ तो 6 महीना बाद हम भी इस चीज़ को लागू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना है कि जो सोशल मीडिया पे उलूल जुलूल बातों का इस्तेमाल हो रहा है, हम अयोध्या में जाएंगे प्रसाद नहीं खरीदेंगे, हम वहाँ तेल नहीं भरवाएंगे, कि इस तरीके की बातें करने वालों को वाकई हम लोग अयोध्या में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो अपने घर में बैठें,
उनको उनके रहमो करम पे अयोध्या की जनता नहीं पल रही है, उनकी अर्थव्यवस्था नहीं चल रही है, उनको वहाँ रहने का आवश्यकता, उनको कोई बुला नहीं रहा है। राम जी सबके हैं, उनको 100 दफ़ा गर्ज कहेगी, राम जी का दर्शन करने आएंगे, जिसको आना हो आए, जिसको ना आना हो ना आए। यहाँ कोई निमंत्रण पत्र नहीं दिया जाएगा। और बहुत अच्छा किया अयोध्या की जनता ने जो एक दलित के बेटे को सांसद बनाया, हम उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। रामेंद्र त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस।